हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी पटना शुक्ला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पटना में रहने वाली तन्वी से। तन्वी लोअर कोर्ट की लॉयर है और छोटे मोटे केसेस लड़ती रहती है। तो वही तन्वी की फैमिली की बात करें तो उसके हस्बैंड का नाम सिद्धार्थ है और वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता है। साथ ही तन्वी का एक छोटा बेटा है जिसका नाम है सोनू। रोज की तरह तन्वी आज भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तन्वी को कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती थी और सभी को खिलाती थी। इसलिए तन्वी आज भी लड्डू बनाती है और अरुण नाम के जज को खिलाती है। अरुण को भी तन्वी के हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो तन्वी से कहता है कि वो लॉयर से अच्छी कुक बन सकती है। अब ये बात तन्वी को इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तन्वी का बचपन से एक ही सपना था कि वो बहुत अच्छी लॉयर बने। जिसके बाद तन्वी का केस शुरू हो जाता है, जहां पर तन्वी के क्लाइंट थे गुप्ता जी। गुप्ता जी ने टेलर को एक पैंट सीने के लिए कहा था, लेकिन उस टेलर ने कपड़ा चुराने के लिए गुप्ता जी की पैंट काफी ज्यादा टाइट सी थी। जिसके बाद गुप्ता जी जब अपनी वाइफ के साथ भेलपुरी खाने गए थे, तभी उनकी वाइफ की पर्स किसी ने चोरी कर ली। अब गुप्ता जी चोर को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन पैंट टाइट होने की वजह से वो ठीक से भाग नहीं पाते और वहीं पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गुप्ता जी को काफी ज्यादा चोट आई थी। इसलिए गुप्ता जी चाहते थे कि टेलर उन्हें 15,000 रुपए दे, क्योंकि गुप्ता जी का 15,000 रुपए का नुकसान हो गया था। जब जज ये सारी कहानी सुनता है तो वो टेलर को 15,000 रुपए देने के लिए कहता है, जिससे तन्वी ये केस जीत जाती है। आज तन्वी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो केस जीत गई थी। वो घर आकर सिद्धार्थ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ अपने काम में बिजी था। तन्वी कहती है कि वो लोग बाहर जाएंगे खाना खाने, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो खुद ही खाना बना ले, क्योंकि आज सिद्धार्थ के दोस्त आने वाले थे। इसलिए तन्वी खाना बना लेती है। जिसके बाद सिद्धार्थ के दोस्त भी अपनी वाइफ्स को लेकर आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे, तो सिद्धार्थ का दोस्त अपनी वाइफ को बताता है कि तन्वी एक लॉयर है। अब ये सुनने के बाद उसके वाइफ का चेहरा उतर गया था। इसलिए सिद्धार्थ उनसे कहता है कि तन्वी बस छोटे छोटे केस लड़ती रहती है, लेकिन तन्वी एफिडेविट काफी अच्छा बनाती है। अब ये सुनकर तन्वी काफी हर्ट हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके बारे में ऐसा कहा था। इसलिए रात को तन्वी काफी अपसेट थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ समझा देता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, और कहीं ना कहीं तन्वी भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद तन्वी अगले दिन जब कोर्ट जाती है तो उसके पास रिंकू कुमारी नाम की एक लड़की आती है। रिंकू बताती है कि वो बीएससी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। कुछ टाइम पहले ही उसका रिजल्ट आया है और वो फेल हो चुकी है, लेकिन रिंकू को पूरा यकीन था कि उसे 60 से 63% तक आने चाहिए, क्योंकि रिंकू जब भी पेपर लिख कर घर जाती थी तो वो अपने क्वेश्चन पेपर की मदद से अपने मार्क्स काउंट करती थी, और उस हिसाब से रिंकू को 60 से 65% के बीच में आने चाहिए। इसलिए उसने पेपर्स रीचेकिंग को भेजे, लेकिन उसमें भी उसके सेम मार्क्स आए। लेकिन रिंकू को पूरा यकीन है कि वो फेल नहीं हो सकती। अब ये सुनने पर तन्वी उससे पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, जिस पर रिंकू का कहना था कि उसे अपने आंसर शीट की कॉपी चाहिए, ताकि वो चेक कर सके कि उसके इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। अब ये सुनने पर तन्वी उसे पहले समझाती है कि केस करने से अच्छा है कि वो दोबारा से एग्जाम दे दे। जिस पर रिंकू का कहना था कि उसके पापा एक रिक्शा ड्राइवर है, उन्होंने काफी मुश्किल से रिंकू के एग्जाम की फीस भरी थी और रिंकू ने भी काफी मेहनत की थी। इसलिए उसे अपना आंसर शीट देखना है, ताकि उसे पता चल सके कि उसके मार्क्स कैसे कम हो गए। जिसके बाद तन्वी उसका केस ले लेती है और बिहार यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करने लगती है। जिसके बाद हम बिहार यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो मिश्रा नाम के लॉयर के पास गया था। अब मिश्रा की बात करें तो मिश्रा एक काफी फेमस लॉयर था, इसलिए प्रिंसिपल मिश्रा से कहता है कि उसे किसी भी हालत में ये केस जीतना होगा, क्योंकि इस केस में काफी बड़े बड़े नाम जुड़े थे। इसलिए प्रिंसिपल कहता है कि इस केस को जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि अगर उन बड़े लोगों के नाम बाहर आ गए तो सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वही तन्वी को एक जर्नलिस्ट के बारे में पता चलता है, जिसने इस तरह के स्कैम के बारे में काफी रिसर्च की थी। इसलिए तन्वी उससे मिलने चाहती है और उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो जर्नलिस्ट कहता है कि इस स्कैम में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। पहले भी उसने उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया था। वो तन्वी को बताता है कि काफी सारे कॉलेजेस में इसी तरह के स्कैम्स हो रहे थे। वो बताता है कि कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। अब उसमें से जो अमीर होते हैं वो पैसे देकर अपना रिजल्ट चेंज करवाते हैं। वो बताता है कि ये काम इतनी होशियारी से किया जाता है कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता।
पेपर चेकिंग होने के बाद जब रिजल्ट बनाने की बारी आती है, तभी वहाँ पर रोल नंबर चेंज किए जाते हैं और जिस स्टूडेंट ने पैसे दिए थे उसे पास किया जाता है। एक्चुअली ये लोग अक्सर गरीब लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसलिए ये लोग किसी गरीब स्टूडेंट का रिजल्ट किसी अमीर स्टूडेंट को दे देते हैं। अब ये सब सुनकर तन्वी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो वो जर्नलिस्ट बताता है कि कुछ सालों पहले अंसारी नाम के लड़के के साथ भी यही सब हुआ था। उसका रिजल्ट भी किसी अमीर स्टूडेंट को दिया गया था, जिसकी वजह से अंसारी फेल हो गया था। तब उस जर्नलिस्ट ने अंसारी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से ये लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब ये सब सुनकर तन्वी काफ़ी शॉक थी और उसे यकीन आ गया था कि रिंकू के साथ ज़रूर धोखा हुआ है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ तन्वी जज को बताती है कि रिंकू के साथ किस तरह से स्कैम हुआ है। लेकिन मिश्रा जज को बताता है कि किस तरह रिंकू ने अपने पेपर रीचेकिंग के लिए डाले थे, लेकिन उसके मार्क्स सेम ही है, जिसका मतलब है कि रिंकू सच में फेल हुई है। और इस बात को साबित करने के लिए वो रिंकू के पुराने मार्कशीट दिखाता है, जिसमें रिंकू के काफ़ी कम परसेंटेज थे। लेकिन रिंकू कहती है कि इस साल उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि उसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा ही होंगे। अब ये सब सुनने पर जज फैसला सुनाता है कि एक कमेटी को बिठाया जाएगा जो रिंकू के पेपर्स को फिर से चेक करेगी, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तन्वी भी इसके लिए मान जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब तन्वी सब्जी लेने जाती है, तभी उसकी मुलाकात जज से होती है, जहाँ पर जज की वाइफ तन्वी को अपने घर पर इनवाइट करती है। जब तन्वी जज के घर जाती है तो जज उसे रिंकू के बारे में पूछता है, तो तन्वी बताती है कि कमेटी के चेकिंग करने के बाद भी रिंकू का रिजल्ट फेल ही आया, जिससे रिंकू काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। जिस पर जज तन्वी से कहता है कि तन्वी को और ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी, ताकि वो केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता। तभी तन्वी को रिंकू के पापा का कॉल आता है और वो बताते हैं कि रिंकू ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब ये सुनते ही तन्वी वहाँ पर जाती है और रिंकू को बहुत ज़्यादा डांटती है। रिंकू उससे माफ़ी मांगती है और तन्वी से कहती है कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि वो फेल हो चुकी है। अब ये सुनने पर तन्वी फिर से सोच में पड़ जाती है। वो फिर से रिसर्च करने लगती है और तब उसे एक आदमी का नाम पता चलता है जो रिंकू के कॉलेज में काम करता है। एक्चुअली वो उसी स्टाफ में से था जो रिजल्ट बनाता है। जिसके बाद तन्वी उससे मिलने चाहती है, लेकिन वो आदमी काफ़ी डर गया था। वो तन्वी को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तन्वी को रघुवीर नाम का पॉलिटिशियन मिलने के लिए बुलाता है। तन्वी जब वहाँ पर जाती है तो रघुवीर उसे कहता है कि वो ये केस छोड़ दे, क्योंकि वो अब रिंकू को इंसाफ नहीं दिला सकती। वो तन्वी को बताता है कि रिंकू के 63% आए थे, लेकिन उसका रिजल्ट रघुवीर को मिल चुका है और रघुवीर ने अपना इलेक्शन का फॉर्म भरते वक्त वो रिजल्ट भी सबमिट कर दिया था। और अगर अब ये बात बाहर आ गई कि रघुवीर ने इस तरह से अपना रिजल्ट लिया था, तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए वो तन्वी से कहता है कि वो जाकर रिंकू को समझाए और इस केस से पीछे हट जाए, क्योंकि रिंकू का इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर रिंकू केस वापस लेती है तो रघुवीर उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करेगा। वो तन्वी को ये भी बताता है कि वो लोग सिद्धार्थ को जानते हैं। एक्चुअली उनके घर का एक दिन नल खराब हो गया था, तो उसके पापा ने प्लम्बर को नहीं बल्कि वाटर सप्लाई ऑफिसर को बुलाया था। तब सिद्धार्थ वहाँ पर आया था और उसी ने उनका नल रिपेयर करके दिया था। जिसके बाद खुश होकर उसके पापा ने सिद्धार्थ को प्रमोशन दिलवाया था। जिसके बाद सिद्धार्थ जब घर आता है तो तन्वी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। जब सिद्धार्थ उससे पूछता है तो तन्वी उससे पूछने लगती है कि उसे प्रमोशन कैसे मिला, जिसका सिद्धार्थ के पास कोई भी जवाब नहीं था। तन्वी उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वो सिद्धार्थ से पूछती है कि किसी पॉलिटिशियन का नल रिपेयर करके प्रमोशन लेते हुए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई थी। अब ये सब सुनकर सिद्धार्थ काफ़ी शॉक था और उसके पास तन्वी के सवालों का जवाब नहीं था। तन्वी उसे बताती है कि वो आज रघुवीर से मिलने गई थी। अब ये सुनने पर सिद्धार्थ उसे समझाता है कि वो इस केस से दूर रहे, क्योंकि रघुवीर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद तन्वी अगले दिन कोर्ट जाती है तो वहाँ पर रिंकू आ जाती है और वो तन्वी से कहती है कि वो अपना केस फिर से ओपन करेगी और लड़ेगी। जिसके बाद तन्वी उसे सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह रिंकू के 63% आए थे, लेकिन उसका रिजल्ट रघुवीर को दिया गया है और अब रघुवीर रिंकू की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना चाहता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी रिंकू फैसला करती है कि वो केस लड़ेगी, क्योंकि रिंकू का कहना था कि वो उसके मेहनत के मार्क्स हैं और वो ऐसे ही किसी को अपने मार्क्स नहीं देगी। अब ये सुनकर तन्वी भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि रिंकू अपने हक के लिए लड़े। जिसके बाद वो लोग केस रीओपन करते हैं
और फिर से कोर्ट केस शुरू हो जाता है। तो वही मिश्रा को भी रघुवीर धमकाता है कि वो केस की तरफ ध्यान दे, अगर वो केस हार गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर तन्वी जज को बताती है कि रिंकू के साथ सच में स्कैम हुआ है। अब तक जितने भी लोगों के साथ स्कैम हुआ था वो उनकी डिटेल्स जज को देने लगती है। जिसके बाद मिश्रा जी एक आदमी को बुलाते हैं जो रिंकू के कॉलेज में काम करता था। वो आदमी बताता है कि जब एग्जाम फॉर्म भरने थे तो रिंकू की अटेंडेंस 75% कंप्लीट नहीं थी। तब रिंकू अपने पापा को लेकर वहां पर आई थी और तब रिंकू के पापा ने उसे 5,000 रुपए देकर रिंकू की अटेंडेंस 75% करवाई थी। अब ये बात सुनकर तन्वी भी काफी शॉक थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिश्रा कहता है कि इस तरह रिंकू और उसके पापा ने रिश्वत देकर ये सब किया था, लेकिन तभी तन्वी कहती है कि रिंकू के पापा ने जिस तरह से रिश्वत दी थी उसी तरह से कॉलेज वालों को किसी और ने भी रिश्वत दी होगी, जिससे रिंकी का रिजल्ट उसे मिल गया होगा। अब ये सुनने पर मिश्रा उससे पूछने लगता है कि अगर उसे इतना ही सब कुछ पता है तो तन्वी ये क्यों नहीं बता देती कि रिंकी का रिजल्ट मिला किसे है। अब तन्वी उसका नाम तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन कोर्ट में जिस तरह की सिचुएशन थी इसलिए वो बता देती है कि रिंकी का रिजल्ट रघुवीर को मिला है। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि रघुवीर एक काफी फेमस पॉलिटिशियन था। जिसके बाद रघुवीर को कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन रघुवीर कहता है कि उसने पैसे देकर रिजल्ट नहीं लिया था, बल्कि वो रिंकू को स्पॉन्सर करना चाहता था, क्योंकि वो समझ सकता है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। अब ये सब सुनने पर जज उन्हें अगली डेट दे देता है, लेकिन जाते वक्त रघुवीर तन्वी को धमकाता है कि अगर वो केस से दूर रहती तो उसके लिए अच्छा होता, लेकिन अब तन्वी उसके खिलाफ जा रही है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तन्वी उसकी बातों से नहीं डरती। तो वही हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जिसे उसका बॉस बताता है कि सिद्धार्थ ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसलिए उसे जॉब से निकाला जा सकता है। अब ये सुनने पर सिद्धार्थ समझ जाता है कि ये सब कुछ रघुवीर ने किया है, लेकिन वो इस बारे में तन्वी को कुछ भी नहीं बताता। दूसरे दिन तन्वी जब रिंकी से मिलने जाती है तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है, क्योंकि तन्वी के घर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आए थे और उनका कहना था कि तन्वी का कुछ घर अतिक्रमण में आता है, इसलिए वो उसके घर की एक दीवार तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तन्वी के घर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब रात को सोनू को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये देखकर तन्वी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि शायद सोनू को डस्ट की एलर्जी है, जिसकी वजह से उसे ये सब तकलीफ हो रही होगी। इसलिए डॉक्टर सोनू को एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तभी वहाँ पर तन्वी के पापा भी आते हैं और वो तन्वी को डांटने लगते हैं कि वो इस केस को छोड़ दे, क्योंकि इस केस की वजह से तन्वी अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी। लेकिन तन्वी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसके पापा उसे बता देते हैं कि सिद्धार्थ की जॉब भी जा चुकी है। अब ये सुनकर तन्वी काफी शॉक थी, क्योंकि उसे सिद्धार्थ ने कुछ भी नहीं बताया था। जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि उसने तन्वी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तन्वी इस केस को छोड़े, क्योंकि वो जानता है कि तन्वी सच्चाई के लिए लड़ रही है और वो हर हालत में उसे सपोर्ट करना चाहता है। तो वही तन्वी का भी यही कहना था कि वो एक लॉयर है और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेगी। अब ये सुनने पर तन्वी के पापा उसे कहते हैं कि तन्वी कोई लॉयर नहीं है। एक्चुअली तन्वी भी एग्जाम में फेल हुई थी, जिसके बाद उसके पापा ने पैसे दिए थे ताकि तन्वी पास हो जाए, और इस तरह से तन्वी को भी किसी और का रिजल्ट मिला था, जिसकी वजह से तन्वी आज लॉयर बन चुकी थी। अब ये सब सुनने पर तन्वी काफी शॉक थी, क्योंकि उसके पापा ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। तन्वी के पापा कहते हैं कि तन्वी बचपन से लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गई, जिसके बाद उसके पापा ने पैसे देकर उसका रिजल्ट चेंज करवाया ताकि तन्वी का सपना पूरा हो सके। अब ये सब सुनने पर तन्वी अपने पापा से पूछती है कि उसे किसका रिजल्ट मिला था, तो उसके पापा बताते हैं कि उसे अंसारी नाम के लड़के का रिजल्ट मिला था। अब ये सुनकर तन्वी काफी शॉक थी, क्योंकि वो जिस जर्नलिस्ट से मिलने गई थी उसने भी उसे अंसारी का नाम ही बताया था। जिसके बाद तन्वी अंसारी से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि अंसारी अब पंचर की दुकान चलाता है, क्योंकि उस वक्त तन्वी को अंसारी का रिजल्ट मिला था, जिसकी वजह से उसे 55% मिले थे। तो वही तन्वी को 31% आए थे, जिसकी वजह से वो फेल हो गई थी, और उसका रिजल्ट अंसारी को मिला था, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। अब ये सब देखकर तन्वी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर तन्वी जज को बता देती है कि किस तरह से उसके पापा ने भी पैसे दिए थे, जिससे तन्वी को दूसरा रिजल्ट मिला था। उसने वहाँ पर अंसारी को भी बुलाया था ताकि वो जज को सारे प्रूफ दे सके। अब जब मिश्रा को ये बात पता चलती है कि तन्वी स्कैम करके लॉयर बनी है, तो वो जज से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तन्वी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन जज उसे चुप बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद जज फैसला सुनाता है
कि एक स्पेशल कमेटी को बिठाया जाएगा जो कि उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करती होगी, जिसके बाद पेपर्स की दोबारा चेकिंग होगी और फिर से रिजल्ट बनाए जाएंगे और साथ ही जो कोई भी इस करप्शन केस में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। अब ये सब सुनने पर तन्वी काफी खुश थी क्योंकि वो ये केस जीत गई थी, लेकिन तन्वी ने अपनी सच्चाई सबको बता दी थी जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। लेकिन फिर भी तन्वी काफी खुश थी क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी कि इस बार वो दोबारा एग्जाम देगी और अपनी मेहनत से लॉयर बनेगी। तो वही हम रघुवीर को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो वही हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो तन्वी को लेकर लंच पर जाता है क्योंकि आज तन्वी जीत चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पटना शुक्ला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।